हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 मतलब मोस्टली वेलकम है आप लोगों को दिनेश क्लासेस 2.0 में। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है दिनेश क्लासेस 2.0। मैं आप लोगों के लिए वीवीआई प्रश्न सब लेके आता हूँ। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए क्लास 10 वालों के लिए, मैं सब लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। क्लास 10 का मैं स्पेशल सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। इस 2027 में जितने भी बच्चे मतलब बोर्ड में बैठने वाले होंगे उनके लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ क्लास। सारे क्लास संभवतः मतलब हो सके, सारे क्लास तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैथ्स से कंफर्म है कि मेरी ही क्लास चलेगी, मैथ्स का मेरा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो हम आप लोग को सिद्ध करने वाले प्रश्न बता दिए, तो वास्तविक संख्या का ही और सारे प्रश्न बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका लिख दे, क्वेश्चन इस प्रकार से भी देता है और पूछे हुए प्रश्न भी आपका मतलब 2011 में भी पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है प्रश्न। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप में लिखिए। यह आपका प्रश्न है, यह आपका प्रश्न है। यहाँ गुणनफल हम गलती, गुणनखंड गलती लिख दिया। चलिए, प्रश्न आपका क्या कहा है, यही प्रश्न एक बार देख लेते हैं कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन भी है आपका, क्वेश्चन दिया गया 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब देखिए किस प्रकार से लिखना है। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। किस प्रकार से लिखें, तो आइए देखते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखते हैं, यह 156 है आपका। जब यह 156 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब देखिए यहाँ पर 3 से करेंगे कितना आएगा, 13। क्या अब इससे बेसी यह कट सकता है? बिल्कुल, कहीं आप कैसे भी काटिए नहीं कटेगा। अगर मिला ले देते हैं तो 39 और 39 दूना कितना होता है, 78। या 39 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 9 चौक 36 के कितना हो गया, 6 आपका चलते 4 3 12 3 15, 156 है। मतलब सही है हमारा गुणनखंड। क्या है हमारा गुणनखंड? बिल्कुल सही है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 156 के गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। 156 के अभाज्य गुणनखंड जो है आपका कितना आया, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब क्या कहा है क्वेश्चन, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में इसको लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यह हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है तुम लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में आ गया। इतना बना देने के बाद आपका 2 अंक जो है एकदम कंफर्म है कि 2 अंक इससे प्राप्त हो जाएंगे। इसमें नो डाउट, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसी वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए, क्वेश्चन दिया आपका, ये भी पूछे हुए प्रश्न है, 2014 में पूछा गया है प्रश्न। क्वेश्चन दिया गया है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11, 19 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11, 19 का मौसा और क्या ज्ञात करना है, हमारा लौसा ज्ञात करना है। तो चलिए
लॉसा मतलब होता है क्या, एलसीएम, और मौसा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेते हैं। 7 का अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, 1 गुने 7 आएगा। 11 का करेंगे तो 1 गुने 11 आएगा। 19 का करेंगे तो 1 गुने 19 आएगा। कुछ नहीं यार, अब क्या निकालना है हमको, लॉसा ज्ञात करना है। अब लिखिए मौसा ज्ञात करना है। मौसा क्या होता है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन से बताते हैं। अभाज्य गुणन विधि द्वारा 7, 11, 19 का जो है मौसा और लौसा ज्ञात करें। तो आपका आप जानते हैं यहाँ पर कि जो मतलब हमारा जो मौसा होता है, ये पूरा में से जो कॉमन होने वाली जो चीजों की जो सारे के सारे में से निकल सकते हो हमारा लौसा होगा। अब देखिए इसमें भी एक है, एक है, एक है, उसके बाद कोई संख्या मिले नहीं तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हमारा आंसर आ गया। हम 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको मौसा बोला है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसका लौसा ज्ञात करना हमको, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब, इसलिए लौसा बराबर, तो लौसा क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जब कोई संख्या नहीं करते तो क्या करते, सबको गुना कर देते हैं। बस वही करना है। 7 गुने 11 गुने 19, 11 7 77 और 77 को 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 7 63 और 6 कितना हो गया आपका 69, और 77 का 77 3, 9 7 16 के 84 713 और कितना आया 1463। हमारा एलसीएम कितना आ गया 1463। यह हो गया आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को यह भी बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा। इसमें भी कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी प्रश्न है हमारे पास इस तरह के, जो कि इसी प्रकार के प्रश्न एक क्वेश्चन आपको 15 में पूछा गया है। अब आज से अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। अब देखिए सेम प्रश्न या कोई भी किसी प्रकार से भी चेंजिंग नहीं इसमें। आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स बॉक्स को क्या कर दीजिए, ब्लास्ट कर दीजिए कमेंट्स करते करते। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि इसका मौसा और लौसा कितना होगा। तो मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए आप लोग किस प्रकार का आप लोग को वीडियो लग रहा है, क्या कुछ दिक्कतें हैं तो मैं और चेंजिंग करूंगा इसमें। तो ठीक अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।